वहीं बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, छठी लिस्ट आज ये जारी की गई है। कल 5वीं लिस्ट आई थी, आज छठी लिस्ट आई है। 3 उम्मीदवारों का नाम है। राजस्थान की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। दौसा से कन्हैयालाल मीणा बीजेपी के प्रत्याशी। बीजेपी ने करौली से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया है। इनर मणिपुर टी बसंत कुमार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो कुल मिलाकर के राजस्थान की अब सभी सीटों का ऐलान हो गया है। मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। मनु जी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लियर। आज अगर मैं वैसे देखा जाए, एक तरफ जो है मीना को टिकट दिया गया है, दूसरी तरफ जाटव को टिकट दिया गया है, और कुल मिलाकर के किस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है ओवरऑल? देखिए, अभी एक सीट का ऐलान होना और बाकी है। अभी कुछ देर के अंदर संभावित रूप से उसका भी हो जाएगा। जो भीलवाड़ा की सीट है वहां से अभी कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। कांग्रेस ने वहां से कैंडिडेट उतार दिया है। वहां पर जो कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने, वो दामोदर गुर्जर को उतारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सुभाष बहेड़िया भी वर्तमान के अंदर वहां से सांसद है, उनका भी टिकट काटा जाना माना जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण वहां के हैं जिस हिसाब से बन रहे हैं उसके हिसाब से उनका भी टिकट कट सकता है। लेकिन आज जो 2 जारी किए गए हैं टिकट, उसके अंदर दौसा से किया गया है कन्हैयालाल मीणा को। कन्हैयालाल मीणा जो है 2 बार मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 3 बार विधायक भी रहे हैं यहाँ पर। तो एक जनप्रिय नेता है वहां के कन्हैयालाल मीणा, तो उनको मैदान में उतारा गया है। अब काटा क्यों गया है जसकौर मीणा का टिकट? वर्तमान के अंदर जो डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा है वो राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री भी है। जसकौर मीणा और क्यूड़ीलाल मीणा दोनों में एक बड़ी कशमकश चल रही थी। क्यूड़ीलाल मीणा जो है अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाह रहे थे, वहीं जसकौर मीणा जो है अपनी बेटी डॉक्टर अर्चना मीणा को टिकट दिलवाना चाह रही थी। तो इसमें जब आपस में कशमकश चल रही थी इन दोनों के बीच में, कन्हैयालाल जो है उन्होंने बाजी मारी, और कन्हैयालाल को एक जनप्रिय नेता होने के नाते से और संगठन के अंदर काफी काम किया उन्होंने, उनका टिकट फाइनल हो गया। दूसरी ओर इंदु देवी जाटव, जो एक नया चेहरा निकल करके सामने आया है। ये करौली के अंदर पहले यहाँ पर पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी है 2015 से 20 के बीच में, और अब इनको मैदान में उतारा गया। तो इनका जो सामना रहेगा वो राजस्थान सरकार में पहले जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं भजनलाल जाटव, उनके साथ में टक्कर रहेगी। जी, जो एक सीट बची है उसका ऐलान आज हो जाएगा? जी बिल्कुल। आज क्योंकि अब कल जो है नॉमिनेशन, कल से राजस्थान के अंदर आखिरी तारीख है उनकी नॉमिनेशंस की। तो अब माना जा रहा है कि आज शाम तक उस सीट के ऊपर भी ऐलान कर दिया जाएगा, और भीलवाड़ा की सीट पर लगभग ये माना जा रहा है कि वहां भी सांसद बदला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां अपने पत्ते खोल दिए। वहां पर दामोदर गुर्जर जो पहले एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और एजुकेशन उनके सेंटर्स चलते हैं, उसके अंदर वो भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। भीलवाड़ा के अंदर गुर्जर समुदाय का काफी महत्वपूर्ण जो है वहां पर भागीदारी रहती है इनके अंदर वोटों के अंदर। तो अब की बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को बदल करके और टिकट बदल सकती है वहां से। तो संभावित रूप से आज शाम तक वहां के लिए भी ऐलान किया जा सकता है। जी, तो ओवरऑल कैसी इस वक्त पिक्चर है दोनों खेमों से? देखिए, दोनों खेमों की बात करें तो दोनों खेमों के अंदर टिकट वितरण को लेकर के जहां पर ये चल रहा था कि वर्तमान के अंदर जो सांसद रहेंगे वो वापस से उतरेंगे मैदान में, ऐसा भी नहीं है। पार्टी ने पूरी रणनीति के साथ में सारे टिकटों पर मंथन करके और दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वहाँ जो अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने 2 सीटें जो है अपनी इंडिया गठबंधन के अंदर दे दी है, जिसके अंदर सीकर की जो सीट है वो अमराराम धोत को दी गई है। दूसरी जो आरएलपी के जो एक कैंडिडेट जो पहले भी जीते हुए हनुमान बेनीवाल, उनको नागौर से मैदान में उतारा है। बाकी सभी कैंडिडेट को घोषणा कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। अब केवल एक बागीडोरा की जो वहां से जो सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर की, वहां से एक कैंडिडेट उनको घोषित करना है। उसका भी आज शाम तक ऐलान हो सकता है, क्योंकि वहां पर वो गठबंधन के अंदर ही सीट फंसी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि भारतीय आदिवासी पार्टी जो है, बाप जिसको बोलते हैं, वो अपना कैंडिडेट वहां से उतारे। तो आदिवासियों का जो एक बड़ा वोट बैंक जो माना जाता है उसके अंदर वो सेंध लगाना चाह रही है। वहां से जो पहले इनके महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, और वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनको कैंडिडेट भी बना दिया गया। तो अब कांग्रेस के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट वहां पर नहीं, इसी कारण से गठबंधन में वो सीट देना चाहती है। बाकी और सभी जगह सीटों का ऐलान हो चुका है। तो राजस्थान के अंदर इस बार के चुनाव काफी दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि नए चेहरे भी निकल करके सामने आए हैं। पुराने जो थे सांसद उनको भी मैदान में उतारा गया है। काफी दिलचस्प चुनाव आने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।
तो कुल मिलाकर के सीटों का अनाउंसमेंट हो गया। राजस्थान की 2 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, 1 सीट रह गई भीलवाड़ा की, उसका नाम भी जल्द सामने आएगा।